नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। दोनों बार चाचा का आशीर्वाद मिला और उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। और आज जबकि 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार की राजनीति के जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो वैसे में चाचा का समर्थन भी तेजस्वी यादव को प्राप्त हो गया है। कल जबकि राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया और उस मौके पर अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव को दोबारा से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया। तो उसके फौरन बाद तेजस्वी यादव अपने चाचा के घर पहुंच गए, चाचा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चाचा ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस मर्तबा वो चाचा अलग हैं। लेकिन इस मर्तबा आशीर्वाद देने वाले चाचा नीतीश कुमार नहीं बल्कि पशुपति पारस है। वही पशुपति पारस जो बिहार की राजनीति में एक वक्त बहुत बड़ा चेहरा रहे, जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। आपको याद होगा 2005 का वो विधानसभा इलेक्शन, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी थी और राष्ट्रीय जनता दल के सामने उन्होंने शर्त रख दिया था कि अगर आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम आपके साथ आएंगे और एक तरीके से आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनकी बात नहीं माने जाने के बाद सरकार नहीं बन सकी और बिहार में गवर्नर राज आया और दोबारा से चुनाव हुआ था। रामविलास पासवान आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उनके बेटा चिराग पासवान है जो एनडीए गठबंधन के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल है। तो वही दूसरी तरफ उनके भाई पशुपति पारस अलग से पार्टी बनाकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तहत राजनीति में सक्रिय है। और आज जबकि 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है तो राष्ट्रीय जनता दल ने पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला ले लिया। और कल इसी बात का ऐलान पशुपति पारस के साथ बैठकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदार तेजस्वी यादव ने कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम दोनों की विचारधारा एक है, हम दोनों का मिशन एक है, इसलिए हम साथ मिलकर चलेंगे और आने वाले दिनों में जो फैसला होगा वो हम आपको बता देंगे। खुद पशुपति पारस ने कहा कि महागठबंधन की आने वाली मीटिंगों में हम शामिल होंगे, यानी कि ये साफ हो गया है कि अब पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और चाचा पशुपति पारस का आशीर्वाद तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जेएमएम को भी गठबंधन में शामिल करने का फैसला लिया गया है और तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस के साथ किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी इजहार किया, इस बात का भी इशारा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को भी महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम झारखंड गए थे इसी काम से, लेकिन शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब होने की वजह से, उनके बीमार होने की वजह से हेमंत सोरेन जी के साथ मीटिंग नहीं हो पाई। आने वाले दिनों में जो फैसला होगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये कह दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा होगी, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में होगी। और तेजस्वी यादव का ये कहना अपने आप में एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। अब ये जो कदम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उठाया गया है, ये एनडीए गठबंधन के लिए परेशान कुन इसलिए हो सकता है कि ये दोनों बिहार के 2 अहम वर्गों में सक्रिय और अपनी ताकत रखने वाली पार्टियां हैं। जहां एक तरफ पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पासवान वोट में सेंध लगाने का जरिया बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम बिहार में आदिवासी वोट बैंक को गोलबंद कर सकती है। क्योंकि पशुपति पारस वो शख्स है कि जब उनके भाई रामविलास पासवान लोजपा के अध्यक्ष थे और वो बिहार में सक्रिय थे तो उनकी पार्टी का सारा काम, संगठन का सारा काम बूथ लेवल तक पशुपति पारस ही देखा करते थे। और दलित सेना के अध्यक्ष भी पशुपति पारस ही थे, जिस दलित सेना के तहत रामविलास पासवान दलितों में दलित विमर्श को लेकर के काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम आदिवासियों की देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और भारत के अंदर इस वक्त आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं।
दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि झारखंड बिहार से बट करके बना हुआ एक राज्य है, लिहाजा बिहार के वो तमाम जिले जो झारखंड के सीमा पर है, इसमें गया है, नवादा है, जमुई है, भागलपुर है, इस तरह के तमाम जिलों के अंदर जेएमएम की एक पैठ मानी जाती है, जेएमएम की एक पकड़ मानी जाती है। और पूरे बिहार के आदिवासियों के अंदर जेएमएम को लेकर के हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को लेकर के एक नरमुरुख पाया जाता है। आदिवासियों के अंदर एक भगवान की तरह शिबू सोरेन को देखा जाता है। लिहाजा ऐसे में जेएमएम को गठबंधन में लेना आदिवासी वोट बैंक को भी महागठबंधन की तरफ गोलबंद कर सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की तरफ से लिया गया ये फैसला किस तरीके से महागठबंधन के वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने का काम करता है, और इसका काउंटर किस तरीके से एनडीए गठबंधन और खास तौर पे नीतीश कुमार और चिराग पासवान करते हैं, जो कि दलितों की राजनीति करते हुए आए हैं।